ओके, तो अब हम पहुंचे फिफ्थ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में। फटाफट एक बार शुरू हो जाओ। नंबर वन, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। नंबर टू, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। नंबर थ्री, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नंबर फोर, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड नंबर फाइव इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सो यहाँ पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों इकट्ठे दिए हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का तो रिडक्शन होगा ही होगा। इसीलिए ये दोनों रिएक्शंस साइमल्टेनियसली चलते हैं। और कई बार हम इसको सिंप्लीफाई तरीके से अगर बोलना चाहें तो हम इसको बोल देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स कैसे? रिडक्शन का RED और ऑक्सीडेशन का OX। REDOX, रिडॉक्स रिएक्शन। कई जगह आप देखोगे रिडॉक्स रिएक्शन, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सो हियर द डेफिनेशंस। अब इसमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज करते हैं। वो कंफ्यूजन आपको ना हो तो आपको पहले क्या करना है, यू हैव टू फर्स्ट सी द डेफिनेशन ऑफ मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन। देखना है कि ऑक्सीडेशन कहते किसको है। सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी भी रिएक्टेंट साइड में उसके पास ऑक्सीजन नहीं था एंड व्हेन द रिएक्शन प्रोसीड्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड में उस एलिमेंट के पास ऑक्सीजन कंपाउंड की फॉर्म में ऐड हो गया, समझ लो उसका हो गया ऑक्सीडेशन। ऐसे ही दिमाग में थोड़ा सा डाल लो, ऑक्सीडेशन फायदे का सौदा। अगर उसको फायदा हो गया मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो गया। रिडक्शन का वैसे ही मतलब होता है कि रिड्यूस होना यानी कम होना। नुकसान हो गया तो समझ लो उसका रिडक्शन हो गया। लिटरल मीनिंग में नहीं, ऐसी बस दिमाग में थोड़ा सा याद रखने के लिए। So what is oxidation? The addition of oxygen to a substance is called oxidation. जरूरी नहीं हर रिएक्शन में ऑक्सीजन जरूरी हो। कई में ऑक्सीजन नहीं है तो फिर उसमें क्या है, रिडक्शन। हाइड्रोजन के बेसिस पे भी हम डिसाइड कर सकते हैं किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हुआ। सो व्हाट इज फर्स्ट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। दूसरा क्या हो सकता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। इसी का एग्जैक्टली उल्टा है रिडक्शन। यहाँ पर क्या था, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। यहाँ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन था, यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। सो ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन, यानी एक दूसरे का उल्टा पुल्टा। So what is oxidation? The addition of oxygen to a substance is called oxidation, and the removal of hydrogen to a substance is called oxidation. Yeah, addition of hydrogen is called reduction and removal of oxygen is called reduction. Let's see one or two more examples, then only it will become clear. हाँ, इसके साथ साथ जो आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो वो पूछते हैं which are the substances which are oxidized, which are the substances which are reduced, and write the oxidizing agent and the reducing agent. So oxidizing agent कौन है, जिसने दूसरे को ऑक्सीडाइज होने में मदद किया। एजेंट, एजेंट वो होता है जो किसी काम में मदद करता है। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन। अगर इसने किसी और कंपाउंड को ऑक्सीजन दे दिया तो इसका मतलब वो ऑक्सीडाइज हो गया। वो ऑक्सीडाइज हो गया तो एजेंट कौन निकला जिसने उसको ऑक्सीडाइज होने में मदद किया, वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर द सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन is also called oxidizing agent. Similarly, reducing agent क्या होता है, जो किसी और सब्सटेंस को रिड्यूस करने में मदद करता है। So the substance which gives hydrogen, जब वो दूसरे को हाइड्रोजन देगा तो वो तो रिड्यूस हो जाएगा ना, वो रिड्यूस हुआ इसका मतलब उसको हेल्प किसने करा रिड्यूस होने में, उस एलिमेंट को बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो सेकेंड क्या है, द सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब एक इक्वेशन देख के हम इसको और क्लियर कर लेते हैं। ये देखो, दिस इज द इक्वेशन। हालांकि हमने और इक्वेशंस भी देखी हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाले। कई ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें ना तो हाइड्रोजन होता है ना ऑक्सीजन होता है। तो फिर वहां कैसे डिसाइड करें कि ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ। तो उसमें जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे डिसाइड हो जाता है। आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर दैट इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। अगर हम किसी बच्चे को बोलते हैं कि बेटा आपके 10 मार्क्स हैं, आप बहुत शैतानी करो, चलो मैं आपको 5 मार्क्स दे रही हूँ, पर मैं 5 मार्क्स कितने दे रही हूँ, -5 दे रही हूँ, तो वो खुश होएगा कि उदास होएगा?
उदास होगा, क्यों? क्योंकि उसको 5 नहीं मिले, उसको -5 मिले। सो ऐसे ही आप दिमाग में थोड़ा सा ऐसे ही समझने के लिए आप डाल सकते हो कि अगर किसी को इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं यानी नेगेटिव चार्ज मिल रहा है तो उसका होगा रिडक्शन। तो यहाँ क्या है, ये Cu2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स लेता है जिंक से और इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, ये देखो इट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो Cu2 पॉजिटिव इज रिड्यूस्ड, that means copper ion, cupric ion is reduced to copper. Here zinc, यहाँ पे है zinc loses 2 electrons and becomes Zn2 positive. तो lose किया electrons यानी इसका oxidation हुआ. So just now students you have learned about oxidation and reduction reaction, and in every reaction oxidation as well as reduction take place simultaneously. That is why we call it redox. Red we have taken from reduction, OX we have taken from oxidation. So in short we can call it redox reaction. Let's revise. Oxidation means either addition or gain of oxygen or loss of hydrogen, or another extra thing is loss of electrons. Reduction is just the opposite of it. Here it is gain of oxygen, it is loss of oxygen. Here loss of hydrogen, gain of hydrogen. Loss of electrons, gain of electrons. So they are both opposite to each other. Let us take this, a very simple example. Zinc oxide, here zinc is having oxygen, but by the time it reaches on the product side, we'll just put an arrow like this. So on the reactant side zinc has oxygen, but when it reaches on the product side it has lost oxygen. So it's just simple, you just have to write loss of oxygen. So loss of oxygen, you can see loss of oxygen, where it is, loss of oxygen comes under reduction. So you write here reduction. So first you have to choose whether it is loss or gain of what. Then carbon on the reactant side is not having anything, but when it reaches the product side, it is having oxygen with it. So what will you write here? You will write gain of oxygen. And gain of oxygen, see, gain of oxygen comes under oxidation. So this you will remember first. Concept should be clear. What is the meaning of oxidation and what is the meaning of reduction? So here it is oxidation. That's all. It becomes so simple. Now how do you have to write it in your exams? In your exams you should write 4 points. First point, that which element or compound has got oxidized and which element or compound has got reduced. Okay, oxidation, if we see on the reactant side, its name is ZnO. So you should write ZnO is reduced to, now you should not write ZnO because now its name has changed. On the product side it is Zn. Similarly, now on the reactant side it is C. C is oxidized. C is oxidized to CO. Now the third thing what you should write is which is the oxidizing agent and which is the reducing agent. Another small trick is you will find the oxidizing agent and reducing agent only on the reactant side. So the element or the compound which has helped, which has brought about the reduction of this will be the reducing agent. So which is the element that took oxygen from it? That is carbon. So carbon C is the reducing agent. And which is the oxidizing agent? ZnO has given its oxygen to carbon. So ZnO is the oxidizing agent. This is how you have to write in your exams, or whenever you are asked, you have to write like this. So you see the equation, make the boxes like this, and from that you must write like these 4 points. You must write 1, 2, 3, 4. Now let us see another example. This is from your book. Now it must have become very clear to all of you that it's not that difficult as we have been thinking.
Let us see the reactants. CuO. What happens to CuO after the product side? After the reaction, what happens? CuO becomes Cu. That means what is happening here? Here the loss of oxygen. So what is happening here? Loss of oxygen. And loss of oxygen is called reduction. So I am writing it in capital letters, reduction. Now what about H2? On the reactant side, H2 is not having oxygen, but reaching on the product side, it has gained oxygen. You just write gain of oxygen. And gain of oxygen is called oxidation. Once you complete this process, half of your work is already done. And now at the bottom, now you will write all those 4 points which we have discussed there. Number 1, CuO is reduced to Cu. So you have to call them by their actual names. What is their name towards on the reactant side and what is its name on the product side. Second, H2. H2 is oxidized to H2O. Now, what is the oxidizing agent? Oxidizing agent is the substance which oxidizes other thing. So, what is the substance which oxidizes other thing and itself gets reduced? This CuO खुद reduce हुआ और उसने अपना ऑक्सीजन हाइड्रोजन को दिया और उसको ऑक्सीडाइज किया. So, CuO is the oxidizing agent. जो यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है ना, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कर दो. और जो यहाँ पर ऑक्सीडाइज हुआ है उसको रिड्यूसिंग एजेंट कर दो. सिंपल. सो H2 is the reducing agent. Similarly, if you find some more equations in which, suppose there are some other equations also where oxygen is not there, then you see according to hydrogen. If you find some such equation in which neither oxygen nor hydrogen is there, then you look for the electrons. Loss of electrons is called oxidation and gain of electrons is called reduction.